तो यहाँ पे जो है हम सेशन ट्रैकिंग सीखेंगे। तो सेशन ट्रैकिंग क्या होता है और उसके 4 मेन यूजेज़ हैं, ठीक है? तो एक है हिडन फ़ील्ड और एक है यूआरएल राइट, ठीक है? और कुकी और सेशन, ठीक है? एचटीटीपी सेशन। तो इन तीनों तरीकों से हम जो है डेटा मतलब कि एक जगह से दूसरे सर्वलेट पे या एचटीएमएल पे मतलब कि आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ती चारों तरीके हैं, इन तरीकों से जो है हम सेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो डेटा जो है मतलब कि उधर की डेटा दूसरे सर्वलेट पे और दूसरे सर्वलेट की डेटा तीसरे सर्वलेट पे ला और जा सकती है, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हिडन फ़ील्ड है, तो हिडन फ़ील्ड के थ्रू जो है हम डेटा यहाँ पे लाएँगे, ठीक है? तो इससे पहले जो है मैंने यहाँ पे जो है हिडन फ़ील्ड का एचटीएमएल फ़ाइल मैंने क्रिएट की हुई है और हिडन फ़ील्ड जो होती है इनपुट टाइप ही होता है एक, जिसमें हम जो है हिडन रख देते हैं, ठीक है? क्या रख देते हैं? हिडन, ठीक है? तो यहाँ पे मेथड आप बता सकते हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है हमें इस यूआरएल का पाथ देना पड़ेगा, तो वो हम बाद में दे देंगे। पहले इस कोड को लिख लेते हैं। तो पब्लिक वॉइड और सर्विस और यहाँ पे जो होगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स थ्रो आईओ एक्सेप्शन सर्वलेट सर्वलेट एक्सेप्शन और यहाँ पे फ्रंट राइटर तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक नाम आएगा, ठीक है? तो नेम और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट में आएगा, ठीक है? गेट पैरामीटर तो यहाँ पे जो है नेम आएगा, ठीक है? तो वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ये देखिए। तो ये वाला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सिंपली इसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है? रेस्पॉन्स में हम प्रिंट करवाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इतना होने के बाद जो है यहाँ पे H1 और यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे वेलकम नेम, ठीक है? इतना होने के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे? एक और यहाँ पे इसको मैं दूसरा कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक एंकर बनाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे सिंगल कोट्स और इसमें जो है हम एक यूआरएल रखेंगे। तो यूआरएल जो है एक और सर्वलेट जो है हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? वो हम सर्वलेट 2 के नाम से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से जो है आप ठीक है? तो हिडन फ़ील्ड के थ्रू जो है यहाँ पे हिडन फ़ील्ड के थ्रू करना है ना, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है? इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया।
इतना होने के बाद जो है यहाँ पे हम नेम ठीक है, तो इतना होने के बाद जो है ये भी हिडन फील्ड में ही जाएगा। तो एक यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वलेट को, और इस सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेंगे और इस सर्वलेट से जो है फिर से हम हिडन फील्ड के थ्रू हम डेटा इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो है आपको, आप फिर से जो है यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ फिर से एक, ठीक है। तो ठीक है सर, इसको इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है और इसको जो है हम फॉरवर्ड करेंगे दूसरे सर्वलेट पे। तो एक सर्वलेट जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी नेम ही आएगा और ये गेट कर लेगा। तो यहाँ पे जो है इस सर्वलेट को यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इसकी मैपिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक्सएमएल में चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। एक दो, क्योंकि दो सर्वलेट हैं, दोनों की हमें मैपिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की मैपिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले ही इसकी, नहीं सही है, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर दूँ, ये रहा। ठीक है, तो इसकी जो है मैंने पहले ही मैपिंग की हुई थी। तो यहाँ पे एक को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक ये हो गया और यहाँ पे अब इसकी मैपिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब जो है मैं इसको यहाँ से कॉल करूँगा इस सर्वलेट को। ठीक है, तो ये सर्वलेट जो है, ये वाला सर्वलेट जो है ये, तो ये सर्वलेट को, ठीक है, तो ये सर्वलेट जो है इस हिडन फील्ड वाले से कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हिडन फील्ड से करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसको कॉल करेंगे और जब ये सर्वलेट कॉल होगा तो वहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे नाम आ जाएगा और उसको वेलकम करेंगे और वो जो है हम हिडन फील्ड के थ्रू फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन आएगा। तो यहाँ पे बटन जो होगा वो सबमिट का होगा, तो सबमिट का नहीं देके हम नेक्स्ट का दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट का बटन होगा। तो इन दोनों को जो है अब कंपाइल कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी और कॉपी करके यहाँ पे इसको जो है मैं कंपाइल कर लेता हूँ। अब ये हमारा जो है कंपाइल हो चुका है। ठीक है,
और यहाँ पे इसको भी जो है कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है कंपाइल हो चुका है। तो ये थोड़ा-सा आप कोड वगैरह देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और कंटेंट टाइप, और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स दिखाऊँगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सिंपली इन दोनों की कोई ज़रूरत है तो नहीं, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत कुछ है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पे बस इतना ही कोड है, तो सिंपली मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पैरामीटर में यहाँ पे जो है पैरामीटर में वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू जो है नेम में असाइन हो जाएगी और वो जो है हम प्रिंट करवाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने मैसेज भी प्रिंट करवा दिया है कि हिडन फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है मैं सेकंड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है आपका वेलकम आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी वेलकम ही लिख देते हैं, ठीक है। वेलकम बैक, ठीक है। इतना होने के बाद जो है आप यहाँ से अब जो है मैं इसको फिर से यहाँ पे इसको भी कंपाइल कर लेता हूँ और इसको भी कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम टोमकैट को बंद कर लेंगे और टोमकैट को फिर से हम चलाएँगे। तो इतना होने के बाद जो है हम अब जो है यहाँ पे ब्राउज़र पे चलेंगे और यहाँ पे आपने जो नाम रखा हुआ है, ठीक है, तो उसी को ही हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका हमें रखना है, ठीक है। इसकी मैपिंग में जो नाम रखा हुआ है ये वाला, तो ये जो है हमें इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख लेता हूँ और इसको फिर से कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा कंपाइल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, तो ये वाली एचटीएमएल वाली जो है फाइल ये एग्ज़ीक्यूट होगी। उसके बाद ये सर्वलेट जो है कॉल हो जाएगा और सर्वलेट जो है ये कॉल होगा। उसके बाद जो है रिस्पॉन्स में ये चीज़ आएगी और यहाँ से जो है जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तो सबमिट की जगह पे बटन पे नेक्स्ट बटन आएगा, तो नेक्स्ट करेंगे, तो इस सर्वलेट पे आ जाएगा। तो इस सर्वलेट पे भी मैसेज आपको आ जाएगा कि वेलकम समीर, ठीक है। तो इतना ही था, तो यहाँ पे मैंने कंपाइल कर लिया है और टोमकैट को मैं फिर से बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और टोमकैट को फिर से चलाते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है, ये नहीं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है हिडन फील्ड, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आके इसको हटा देंगे और यहाँ पे रखेंगे हिडन फील्ड डॉट एचटीएमएल। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि फाइल नोट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम रखा हुआ है, तो यहाँ पे फाइल नोट फाउंड कह रहा है। तो फाइल नोट फाउंड इसीलिए कह रहा है क्योंकि हमारी फाइल ये इसको नहीं मिल रही है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एचटीएमएल फाइल तो है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर जनरेट कर रहा है, तो देख लेते हैं ये एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। 404 फाइल नोट फाउंड। तो यहाँ पे इन दोनों को जो है एक इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे इसको भी कंपाइल करते हैं। ये दोनों कंपाइल के बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे टोमकैट जो है फिर से चालू करेंगे, ठीक है। टोमकैट चालू करके यहाँ पे फिर से आके यहाँ पे ब्राउज़र पे ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही है, नहीं है। अब जो है मैंने रीलोड किया तो यहाँ पे जो है एरर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हम एरर को चेक करेंगे कि एरर कौन सा क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जो है ये फ़ाइल मिल नहीं रही है इसको, तो दूसरी फ़ाइल देख लेते हैं इंडेक्स वाली। तो यहाँ पे इंडेक्स वाली भी नहीं मिल रही, ठीक है, इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है एक्सएमएल वाली फ़ाइल में जो है मिस्टेक होगी, तो एक्सएमएल वाली फ़ाइल को हम चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो है हमने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सएमएल वाली तो कंप्लीट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो ये जो है हमारा चल चुका है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर वगैरह नहीं था, तो मेरे ख्याल से टॉमकैट की वजह से ये कर रहा था, ठीक है। तो ये जो है हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं हिडन फील्ड लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिडन फील्ड पे ये हमारा चल चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए समीर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड भी दिखा दूँ आपको कि हिडन फील्ड में जो है मैंने पहले ही नेम रख दिया था समीर, ठीक है। तो हिडन फील्ड में जो है हमने समीर रख दिया था। तो अब जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले देखें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इनपुट वगैरह। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप हिडन रखा हुआ है, तो इसीलिए जो है वो आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हिडन फील्ड का यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम समीर आ गया है। तो फिर से मैं सबमिट करूँगा, तो अब जो है यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एचटीएमएल के थ्रू जो है हिडन फील्ड के थ्रू जो है यहाँ डेटा आ चुकी है और यहाँ पे वेलकम उसने प्रिंट कर दिया है। अब जो ये नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है वो ये वाला बटन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नाम आया है उसी को ही मैं हिडन फील्ड के थ्रू मैं भेज रहा हूँ और इसका भी नाम मैंने नेम ही रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी नाम मैंने नेम ही रखा है। तो यहाँ पे जो गेट करेगा वो भी नेम से ही होगा यहाँ पे। तो वो नेम जो है इसमें मैंने असाइन कर दिया है और वो प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम बैक समीर आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको चीज़ समझ में आई होगी और यहाँ पे कोड वगैरह जो है आप ये देख सकते हैं और ये एक कोड ये था हमारा, ठीक है। और दूसरा कोड जो है ये था हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे जो है हिडन फील्ड का मैंने थोड़ी-सी थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, तो ये थ्योरी आप लिख सकते हो।
तो बस मतलब कि इसका यूज़ेज़ यही होता है कि हिडन फ़ील्ड होती है, तो हिडन फ़ील्ड के थ्रू जो है हम डेटा कितने भी सर्वलेट में भेज सकते हैं और यूज़र को ऐसे पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब कि डेटा जो है हम भेज रहे हैं, ठीक है? तो असल में जो है वो डेटा हिडन फ़ील्ड के थ्रू हम भेजेंगे, ठीक है? तो ये जो है अभी आप जो है इस पे थोड़ा-सा मतलब कि काम करें। तो इसमें जो है आपके लिए एक असाइनमेंट है, तो वो मैं आपको असाइनमेंट दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा वीडियो को पोस्ट कर लेता हूँ और वो आपके लिए असाइनमेंट मैं क्रिएट करके आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है? तो पहले तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है 10 क्वेश्चन देंगे, तो 10 क्वेश्चन मतलब कि आप 10 सर्वलेट बनाएँगे, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो है इसी पे ही असाइनमेंट, ठीक है? हिडन फील्ड पे ही है, ठीक है? तो ये जो मैंने आज आपको सिखाया है, इसी पे ही ये काम है आपके लिए, ठीक है? असाइनमेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप ज़्यादा जीयूआई पे ध्यान दें या मतलब कि उस पे आप ये वो करें, ठीक है? तो टाइम का कोई इश्यू नहीं है, टाइम आप नहीं देना, कोई मसला नहीं है। बस नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और उसके बाद जो है लास्ट में सारे चेक हों कि मतलब कि जो आए हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है? तो ये जो है आप देख सकते हैं कि मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे और उन 10 क्वेश्चन के आंसर लास्ट में जाके वो चेक होंगे और उनका आउटपुट आएगा कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं और कितनों के गलत दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये देख सकते हैं, तो इस हिसाब से जो है आप 10 क्वेश्चन बनाएँगे और ये जो है कॉम्बो बॉक्स है, तो यहाँ पे जो है कॉम्बो बॉक्स जैसे कि आपको एचटीएमएल नहीं आती है, तो आप एचटीएमएल वगैरह सीख सकते हैं, ठीक है? तो वो सी मेरे चैनल पे है मगर वो सिंधी में है, तो जैसे कि सिंधी आपको आती है तो वो सीख सकते हैं, जैसे कि नहीं तो आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उर्दू में वो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा जो है आप इस तरीके से जो है क्लिक करके आप नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आ रहा है तो इसका जो है आंसर आप बताएँगे। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आप जो है करते हुए जाएँगे तो लास्ट में जो है आपको आउटपुट में पता चल जाएगा कि मतलब कि आपने कितने जवाब सही दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको करते हुए जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन हल करते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा हैं तो इसीलिए अब जो है मैं देख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही हल करते हुए नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो लास्ट में हमें जो है सिर्फ़ आउटपुट देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट आपको आ रहा है, तो इस तरीके से जो है आपको रिज़ल्ट आएगा। तो लास्ट वाले मतलब कि लास्ट में जो है रिज़ल्ट आएगा और आपने कितने सवाल थे आपके और आपने कितने सही दिए, ठीक है? उसके बाद जो है एक मैसेज, बस ये इतना ही करना है। तो ये जो है आपकी असाइनमेंट है हिडन फील्ड पे, तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कोई मिस्टेक वग़ैरह या एरर वग़ैरह कुछ भी हो तो आप मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी-पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।